हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए भूगोल के अंतर्गत एशिया का भूगोल। हम आज पढ़ने वाले हैं एशिया का भूगोल में। एशिया एक भौगोलिक इकाई है, मतलब उसका कुछ हम इम्पॉर्टेंट लाइनें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मानव सभ्यता का जन्म स्थल एशिया है। एशिया महाद्वीप है। हम अभी आपको बताएंगे कैसे है जन्म स्थल, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं। मेसोपोटामिया खंड में मानव सभ्यता का विकास हुआ है। एशिया महाद्वीप तीन ओर से समुद्र द्वारा घिरा है। आप थोड़ा ऊपर ऊपर जान लीजिए। एशिया महाद्वीप का सबसे विशाल ज्वालामुखी फ्यूजियामा जापान देश में स्थित है। प्रशांत महासागर तट पर अनेक प्राकृतिक बंदरगाह स्थित हैं। जावा द्वीप पर माउंट ब्रोमो ज्वालामुखी स्थित है। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार ज्वालामुखी की लावा मिट्टी द्वारा निर्मित है। एशिया महाद्वीप की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। एशिया महाद्वीप की हम क्या पढ़ने वाले हैं अब, विशेषताएं। तो देखिए, फर्स्ट है इसमें मानव जाति का उद्गम। अब देखिए, मानव जाति का उद्गम कैसे हुआ हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अब देखिए, अभी अभी हमने बताया कि आपको जो जन्म स्थल है एशिया को माना गया है। तो ठीक ऐसे ही मैं बताने वाली हूँ कि जो एशिया महाद्वीप है मानव का जन्म स्थल है। अब देखिए, कहते हैं कि सन 1892 में, यानी 1892 में जावा द्वीप में जो मानव की जो खोपड़ी प्राप्त हुई थी ना, वो कहते हैं कि 5 लाख वर्ष पुरानी थी। अब देखिए, ऐसे ही एक भूगोलवेता है डॉक्टर टेलर के अनुसार, जो कहते हैं कि विश्व में जो मानव मिलते हैं उनका जो विकास है आज से 5 वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा वो बोलते हैं। अब इसी बात से मतलब कि स्पष्ट किया गया है कि जो एशिया है मानव का जन्म स्थल है। फिर कहते हैं कि बाद में यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में जैसे मानव यूरोप हो गया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका महाद्वीप में चले गए, फिर इधर उधर रहने लग गए, फिर अपना अपना उन्होंने आशियाना बना लिया, कुछ ऐसा। ठीक है, आप बस इतना ही याद रखिए मानव जाति का उद्गम स्थल में कि 1892 में जो है जवाबद्वीप में जो मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई थी वो कि क्या है, 5 लाख वर्ष पुरानी है। तो एक है जो हमारे भूगोलवेता हैं डॉक्टर टेलर, उन्होंने बताया है कि जो मानव के जितने भी विश्व में मानव मिलते हैं, जो मानव मिले हैं उनका विकास कह रहे हैं कि 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। इन्हीं के अनुमान पे कहा जाता है कि जो एशिया का जन्म स्थल, मानव का जो जन्म स्थल क्या है, एशिया है, इसीलिए कहते हैं। तो अगला देखिए क्या है, मानव सभ्यता की जन्म स्थली। अब देखिए, मानव सभ्यता की जन्म स्थली कैसे कहते हैं, तो कहते हैं कि सबसे पहले ईसा से लगभग कहते हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व मानव सभ्यता का विकास जो है दजला और जो फरात नदियां हैं उनकी घाटियों में हुआ था। अब कहते हैं कि जो इराक और बेबीलोन सभ्यता जो है वहाँ पे जो कहते हैं ना कि झूलते हुए जो बागें, यानी हैंगिंग जो गार्डन्स ऑफ बेबीलोन है वो वहीं से देखा गया है। और कहते हैं कि टर्की के जो इफेसस नगर का जो प्रसिद्ध सभ्यता का केंद्र भी है। और कहते हैं डायना का मंदिर, टेम्पल ऑफ डायना। अब चीन का जो महान दीवार है, कहते हैं ना कि सब ये एशिया में ही है। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, आपके लिए सुना होगा आप लोगों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ज़्यादा चीन की महान दीवार तो नहीं सुनी होगी, लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना हम छोटे थे तब से सुनते हुए आ रहे हैं। तो जो है ये इन सब का प्रमुख स्थल कहाँ है, ये सब एशिया में ही है। अब देखिए, और भी देख लीजिए कि जन्मस्थली कैसे कहते हैं, जैसे कि वर्णमाला हो गया, अंक प्रणाली हो गई, दशमलव हो गया, जितने भी ज्ञान का श्रेय है ना एशिया महाद्वीप को ही जाता है। बस इतना बहुत है इसके लिए। महान धर्मों की पवित्र भूमि। अब देखिए, महान धर्मों की पवित्र भूमि कहते हैं कि विश्व में जितने भी प्राचीन धार्मिक जो जितने भी ग्रंथ है उसका जन्म स्थान कहाँ है, एशिया माना गया है, एशिया महाद्वीप को ही माना जाता है। कहते हैं कि संसार में जितने भी मिलने वाले जो ग्रंथ है, जो 4 प्रमुख माने गए हैं जो मुख्य रूप से, वो हिंदू है, बौद्ध है, इस्लाम है और ईसाई है। ठीक है, इनका जन्म स्थल तो एशिया ही माना जाता है।
अब देखिए बौद्ध धर्म जो है संसार का सबसे बड़ा धर्म माना गया है। अब देखिए कहते हैं क्यों माना गया है, आज से कहते हैं ना, आज से नहीं, ईसाई धर्म जो है, कहते हैं कि ईसा मसीह से जो 25 वर्ष पूर्व, कहते हैं ना कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसको जीरो मान के चले अगर, तो इधर 2500 वर्ष पूर्व, सॉरी 2500 वर्ष पूर्व जो है भारत में जो भगवान बुद्ध द्वारा जो हुआ था, बौद्ध धर्म के जितने भी कहते हैं कि इनका जो है ये जो धर्म है, बुद्ध बुद्ध मतलब बुद्ध भगवान के होने के से माना गया है। अब देखिए कहते हैं कि बुद्ध धर्म इसलिए बड़ा माना गया क्योंकि उनके जो अनुयायियों की संख्या थी ना, अनुयायियों की जो संख्या थी वो सबसे अधिक थी। लगभग कहते हैं कि विश्व में 105 करोड़ के आसपास मानी जाती है। अब देखिए इस्लाम धर्म का थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म का जो है आज से 1400 वर्ष पूर्व मध्य पूर्व के देशों के जो कहते हैं कि जो हज़रत मोहम्मद थे उनके द्वारा हुआ था। अब देखिए इज़राइल देश की जो पवित्र भूमि जेरूसलम है, ये तो सबको पता होगा, ईसाई धर्म यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ वहाँ पे, तो ये ईसाई धर्म का हुआ। फिर धीरे धीरे उनका प्रचार प्रसार हुआ। अब आप खुद ही देख लीजिए ये सब कहाँ है, ये सब एशिया में ही है, इसीलिए एशिया को जन्म स्थल माना गया है, मानव सभ्यता का जन्म स्थल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए महान धर्मों में पवित्र, अब ये धर्मों की पवित्र भूमि है हमारा ये एशिया, मानव जाति का उद्गम स्थल है, आपको बता दिया। मानव सभ्यता की जन्म भूमि है, ये भी बता दिया। महान धर्मों की पवित्र भूमि है, अभी आपको हम बता दिए। अब देखिए एक छूट गया था, विषमताओं से युक्त महाद्वीप। अब देखिए एशिया में जो है कई सारी विषमताएं देखने को मिलेगी आपको, धरातली विषमताएं देखने को मिलेंगी, जलवायु की विषमताएं देखने को मिलेंगी, मानवीय विशेषताएं मिलेंगी, आर्थिक विशेषताएं मिलेंगी। अब थोड़ा सा मोटे तौर पे जान लेते हैं कि धरातलीय विशेषताओं में, अब देखिए धरातल के हिसाब से यानी सरफेस, ठीक है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा और नीचा स्थल एशिया में ही माना गया है, इसीलिए एशिया। ठीक है। और जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा स्थल क्या है, एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8850 मीटर। अब देखिए जो हिमालय पर्वत भी है वो भी एशिया में स्थित है। अब दूसरी ओर देख लो, विश्व का सबसे नीचा और गहरा मोरियाना सागर ग्रत। अब देखिए जलवायु की विषमताएं में थोड़ा जान लीजिए। देखिए इसमें कहा गया है कि देखिए पहले तो ये देख लीजिए आप कि एशिया महाद्वीप में ही विश्व का सबसे गर्म सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है। अब उदाहरण के लिए सबसे गर्म देख लीजिए जैकोबाबाद, जिसका अधिकतम तापमान कितना रहता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, आसपास नहीं उतना ही रहता है। अब देखिए जो ये कहाँ पे है, जैकोबाबाद कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। और अब इसके उल्टे देखिए आप, ठंडा अभी गर्म बताया, ठंडा देखिए ठंडा क्या है, बरखोयानस्क, जिसका न्यूनतम तापमान -69.4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि साइबेरिया में है। ठीक। अब देखिए विश्व में ही, एशिया में ही जो है, एशिया महाद्वीप में ही विश्व के सबसे विश्व में के सबसे कम वर्षा वाले और ज़्यादा वर्षा वाले भी स्थल देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला जो है स्थल है कौन सा है, चेरापूंजी, जिसकी अधिकतम जो वर्षा होती है 2298 सेंटीमीटर के आसपास। और भारत जो चेरापूंजी है ना वो भारत में स्थित है। अब देखिए दूसरी ओर जो विश्व का सबसे कम वर्षा वाला स्थल है अदन, जिसकी वार्षिक वर्षा का औसत केवल कितना है 4.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए विषमताओं से युक्त महाद्वीप के अंतर्गत हमने आपको क्या क्या बता दिया है। देखिए धरातलीय विषमताएं बता दी, जलवायु की विषमताएं बता दी हमने, और आर्थिक विषमताएं चलिए हम आपको बता देते हैं कि जैसे सबसे अधिक जो आप एशिया में देखेंगे विश्व के दृष्टि से, तो जो उत्पादन अब्रक जैसे मैग्नीज, टंगस्टन, टीन खनिज जो है एशिया में किया जाता है। और दूसरे तौर पर अगर देखेंगे तो सबसे पिछड़े हुए अगर माने गए हैं सोना, निकिल, चांदी, तांबा, जस्ता, जितने भी महत्वपूर्ण खनिज जो पदार्थ हैं उत्पादन से सबसे पीछे हैं। और जो एशिया
महाद्वीप है। कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक जो है वो जूट, चावल, चाय, रबड़, खजूर, नारियल उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। और इसका निर्यात भी होता है। और देखें तो दूसरी ओर देखें तो जो कहवा, चुकंदर, राई और जो जैतून होता है उसके लिए बहुत पिछड़े हुए हैं। और तो चलिए अब हम मानवीय क्षमताएं के बारे में जान लेते हैं कि सबसे कम जनसंख्या और अधिक जनसंख्या आपको एशिया में देखने को मिलेगा। घनत्व भी एशिया में देखने को मिलेगा, महाद्वीप में, ठीक है। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, चीन के दक्षिण में हांगकांग द्वीप, जो पास में मकाओ है, विश्व का सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र माना गया है। और देखिए जनसंख्या का जो है प्रति वर्ष किलोमीटर घनत्व जो है 19,527 व्यक्ति है, ठीक है। और देखिए दूसरी ओर देखिए एशिया में जो मध्य भाग में जो है स्थित है, जो मंगोलिया जो है विश्व का सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र है, जहां पर जो जनसंख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व जो है 2 व्यक्ति से भी कम है। देखिए कितना वहां पे घनत्व कम है। ये देखिए, ये पहले तो आप इसको लिखिएगा, मानव जाति का उद्गम स्थल, मानव सभ्यता का जन्म स्थली, मानव धर्मों की पवित्र भूमि, फिर उसके बाद विषमताओं से युक्त महाद्वीप को रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको रखिएगा, फिर अनेकता में एकता का महाद्वीप, भूत और भविष्य का महाद्वीप हमारे इधर ही देखने को मिलेगा। वर्णमाला तथा अंक प्रणाली के ज्ञान का श्रेय एशिया महाद्वीप को जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य में स्थित है। एशिया महाद्वीप को भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।